नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर। इनसे बात करेंगे, इनसे समझेंगे क्या इनकी जर्नी रही, किस तरीके की अपनी जर्नी ये पूरी कर कर यहाँ तक पहुँची है। नमस्कार प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी। नमस्ते, थैंक यू सर। प्रिया जी, जर्नी, सबसे पहली बात तो महिला की पहली, यहाँ राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है आप, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत गर्व फील होता है कि मैं राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हूँ और मैंने ये फील्ड चुना है बॉडी बिल्डिंग का। वेरी डिफरेंट, बहुत मुश्किल है और बहुत अलग है, क्योंकि हर गेम में आपको लड़कियाँ मिलेगी, बॉडी बिल्डिंग में आपको नहीं मिलेगी। ये बात सही है कि बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में राजस्थान में महिलाएं नहीं हैं इतनी, और स्टेट से तो फिर भी आती हैं कुछ महिलाएं, पर राजस्थान में कभी है। पर जिस तरीके से हम जितना आपको अभी तक समझ पाए हैं, जान पाए हैं, जिस तरीके की परिस्थितियों से आप आई हैं, उसके बाद यहाँ तक पहुँचना तो बड़ा एक मुश्किल सफ़र रहा। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में आपका सफ़र हम समझना चाहेंगे। यहाँ तक पहुँचना, देखो क्या होता है कि मुश्किल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जो मेरा आसपास का एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। आज जिस जिम में खड़ी हूँ वो गिरिराज जी है, मेरा पर्सनल जिम नहीं है। बाकी आप कहीं भी जाके देखो, बोलते हैं कि इंटरव्यू देना है तो वो मना कर देते हैं, पर ऐसे लोग हैं गिरिराज जी जैसे जो कभी मना नहीं करते। तो ऐसे भले लोगों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, हर जगह मुझे हेल्प करना। और मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ और मैं ऐसे स्टेज से बिलोंग करती हूँ जहाँ बीकानेर पर्दा प्रथा होती है, जहाँ आप सास से भी बात नहीं कर सकते, जेठ से भी नहीं कर सकते, शादी के बाद में लड़कियाँ सूट नहीं पहन सकती। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो शादी के बाद बिल्कुल बदल जाती है। और लड़कियों को ऐसे घर में रखा जाता है और हमेशा यही बोला जाता है कि लड़कियाँ पराया धन है, दूसरे घर जाएगी, और इन पे क्या ध्यान देना, इनको चूल्हा चौका ही तो फूंकना है, जाके रोटियां बनानी है। तो इस तरह के मतलब कमेंट है, वो फैमिली, परिवार, समाज देता बिल्कुल है। समाज इस तरीके के कमेंट बिल्कुल देता है, ऐसी चीज़ें रहती हैं। आप बाल विवाह सर्वाइवर है, एक बहुत बड़ी चीज़। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, किस एज में आपका बाल विवाह हुआ? मैं 8 साल की थी जब मेरा बाल विवाह हो गया था। आप ये देखिए कि 8 साल की थी तब इनका बाल विवाह हुआ था, उससे सरवाइव करके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। आपने कब ये तय किया कि बॉडी बिल्डर बनना है? देखो, गेम का तो मुझे शुरू से शौक़ था और गेम में मैं हमेशा बहुत अच्छे प्राइज़ जीत चुकी हूँ। और पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से जिम में जॉब करना पड़ा। तो जिम में जॉब करती थी, ट्रेनर थी और लड़कों की बॉडी देखती थी। और पहले जब मैं वर्कआउट करती थी तो मेरी बॉडी में बिल्कुल चेंज हो गया था, तो मेरी बाइसेप ये दिखने लग गई थी। तो मैंने वहाँ के जो कोच है, मैंने उनसे बोला कि देखो मेरी ये दिख रहा है, मुझे दिखना नहीं चाहिए, क्यों दिखा? तो उन्होंने बोला कि मैडम ऐसे बॉडी नहीं बनती। फिर मैंने कंपटीशन देखा, उसमें लड़कियाँ आई, तो मैं उनसे पूछती थी कि सर राजस्थान से कौन सी आई है बताओ। उन्होंने बोला मैडम राजस्थान से अपने कोई नहीं आई। मैंने बोला क्यों? कहते राजस्थान में है नहीं। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई कि यार कितनी अच्छी बॉडी है। और आप जहाँ देखो 500 लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ आप देखो 10 ही लड़कियाँ पार्टिसिपेट करिए, तो ऑब्वियसली वो हिम्मत वाली बात है कि 10 ही लड़कियाँ निकल के आई है स्टेट से। तो फिर मैं आई और फिर मैंने सोचा, तो मेरे पास में एक जो ट्रेनर था वो ऐसे बोला, देखो मैडम इसको देखो, इसकी बॉडी देखो, ये 3 बच्चों की माँ है, ये 2 बच्चों की माँ है, इसकी बॉडी देखो आप। और जब देखा कि उनके साथ लड़के एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए पागल थे, तो मैंने सोचा यार ये ऐसा क्या कर दिया इसने, मैं भी करूं। फिर मैंने कंसल्ट किया, फिर मैं बॉडी बिल्डिंग में आई। तो मेरे साथ वाले बोलते थे प्रिया सोती है, सोती रह जाएगी, मर्द बन जाएगी, तेरा परिवार छोड़ देगा, फिर तू लड़का बन जाएगी। तो मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया, क्योंकि जब मैंने बचपन में इतने दुख देख लिए और लाइफ में इतने दुख देख लिए, तो ये वाला कमेंट कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। तो मैं फिर भी करती गई। एक दिन वो दिन आ ही गया कि मैं स्टेज पे
तो मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया तो पब्लिक ने जो हुटिंग की है, जो मेरा साथ दिया है, मैं सोच नहीं सकती। मैं जब पहली बार स्टेज पे चढ़ी तो मेरे को ऐसे लगा था कि यार बहुत गंदे कमेंट मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं जिस तरह परफॉर्म कर रही हूँ, पहली बार ढंग से पोजिंग भी नहीं आती थी, खड़े होने का सेंस भी नहीं था, कॉस्ट्यूम का भी सेंस कम था, तो यही सोचा कि बहुत गंदा। बट लोगों ने अप्रिशिएट किया। दूसरे दिन मीडिया ने इतना पेपर में मतलब निकाला कि मैं सोच नहीं सकती, तो उससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ा और आज मैं यहाँ हूँ इस मोटिवेशन की वजह से ही। पहला टाइटल किस ईयर में? 25 नवंबर 2018 को मैंने पहला टाइटल मारा और फिर मैंने इंडिया लेवल पे मैंने मतलब 10 लड़कियों में मैं 4th तक पहुंची, वहाँ भी मैंने टाइटल मारा। फिर उसके बाद वापस राजस्थान आई, फिर मैंने 1 मंथ में 3 गोल्ड मारे। फिर मैं मिस इंडिया के लिए खेलने गई, तो मिस इंडिया के सिलेक्शन में 15 लड़कों का हुआ था, उसमें मैं इकलौती लड़की थी। तो चेन्नई गए थे हम खेलने, तो जैसे स्टेट वाइज जैसे लाइन होती है, ये छत्तीसगढ़ की है, ये असम की है और मतलब ये कोलकाता की है, वैसे ही ये राजस्थान की लाइन थी। तो राजस्थान की लाइन के आगे इतना बड़ा स्टैंड ही लगा दिया था उन्होंने, तो उस पर लिखा हुआ था राजस्थान। तो मैं अकेली लड़की थी, तो मेरी टीम ने मुझे सबसे आगे खड़ा कर दिया था। तो एक कोच साहब आए वहाँ के, उन्होंने बोला कि बेटा ये राजस्थान की लाइन है। तो मैंने उनको ऐसे अपना आई कार्ड दिखा, सर मैं राजस्थान से हूँ, तो उनको दिखा नहीं। फिर उन्होंने ऐसे पीछे देखा, फिर वो भाग के किसी को बुला के लाए, तो वो सर आए तो उन्होंने बोला हाँ हाँ इस बार हमारे राजस्थान से भी लड़की आई है। तो उस समय का क्या आपको महसूस हुआ उस समय? जैसे मैं अभी आपके देख रहा हूँ, आंखों में एक अलग ही चमक आ रही है, वो चीज़ सुन के मुझे भी एक अलग ही फील आ रहा है, क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूँ, तो मुझे भी एक गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे राजस्थान से ऐसे कोई। तो उस समय आपके दिल की भावनाएं क्या थी, आपको कैसा फील आ? जब राजस्थान का नाम आता है, अपने स्टेट का आता है, ऑब्वियसली ऐसे फ़ख्र फील हुआ। और जब लड़कियों में हम खड़े थे, तैयार हो रहे थे कंपटीशन के लिए, तो जैसे बॉडी में प्रोटीन वगैरह लगाते हैं और लाइनअप करते हैं कि भी अब लड़कियां आएगी, पहले अनाउंस हो जाता है फिटनेस की आएगी या बॉडी बिल्डिंग की आएगी, तो स्टेट वाइज नाम लेते हैं। तो ऐसे नाम लिया भाई, हमारे एक टोकन लगाते हैं, उस पर नंबर होता है 43 या 224 ऐसे, हाँ, तो ऐसे टोकन नंबर से बुलाया राजस्थान। तो फिर मैंने ऐसा कि राजस्थान से हाथ ऐसे स्टैंडिंग हाथ देते हैं, तो मैंने किया, तो सारी लड़कियां से पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखने लग गई कि भाई राजस्थान से भी इस बार कोई है, मतलब कोई पार्टिसिपेंट राजस्थान से भी पहुंचे। मैंने आपको बताया पहली महिला बॉडी बिल्डर हमारे राजस्थान की, हमारे राजस्थान का नाम आपने रोशन किया। यहीं एक सवाल आता है, जैसा हम पूरी बात करते ही आ रहे हैं, जो लड़कियां हैं आज की डेट में जो बॉडी बिल्डिंग को अपना प्रोफेशन, आपको देख के कई लोग इंस्पायर हुए होंगे, तो ऐसे किसी फ़ैन का या ऐसी किसी लड़की ने आपसे कभी संपर्क किया? नहीं, अब तो बहुत है। आप राजस्थान में देखो, कहीं भी आप कंपटीशन देखोगे ना, 4-5 लड़कियां आपको मिलेगी। और ऐसी फ़ैन फॉलोइंग की तो बात आती है, तो बहुत सी लड़कियां हैं जो ऐसे बोलती हैं मैडम हम आपके बहुत फ़ैन हैं। और मुझसे ऐसे लोग मिलने भी आते हैं कि जैसे मैं आपको जानती हूँ और आपने जिक्र कर लिया कि आप मैं प्रिया सिंह को जानता, तो वो आपसे कहेगी कि मुझे उससे मिलाओ, तो वो मेरे पास लेके आते हैं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं सीरियसली मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आपसे मिल रही हूँ। तो लड़के के साथ साथ लड़कियां भी मतलब आते हैं, लोग आते हैं, लोग पसंद करते हैं प्रिया जी को। तो एक चीज़ और बताएं, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या फ्यूचर के लिए सोचा है, अब आगे क्या प्लानिंग है? पिछले 2 साल से आप कोविड भी चल रहा है, तो कॉम्पिटिशन्स नहीं हो पाए हैं प्रॉपर, तो अब आगे फ्यूचर क्या प्लान? फ्यूचर में यही करना चाहूँगी कि मैं इंटरनेशनल अपना राजस्थान का, अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ, मैं मेडल लाना चाहती हूँ। बस मेरा यही है कि एक बार तो मैं इंटरनेशनल खेल के आऊँ और अपने देश का और अपने स्टेट का, अपने परिवार का, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करूँ। तो एक बात और प्रिया जी, कि जो महिलाएं हैं आज की डेट में, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, काफ़ी शाय फील करती हैं, कई चीज़ों को लेके पीछे रहती हैं। ये सोचा जाता है कि वैसे देखा जाए तो आज के दौर में जैसे जिस तरीके से महिलाएं उभर के आई हैं, सेना तक में महिलाएं हैं, पायलट हैं, हर फील्ड में देखने को मिल रही हैं, पर कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसा तबका है जो दबा हुआ है। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? क्योंकि आपने उस लेवल से स्टार्ट किया जहाँ से शायद अगर आज पीछे मुड़ के आप भी देखती होंगी तो आपको लगता होगा कि लंबी जर्नी है। देखो, अगर पीछे मुड़ के देखने की बात आए तो मैंने खेत में काम भी किया है, गोबर भी उठाया है, बकरी भी चराई है। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया? दुख भी बहुत देखे हैं और सर पे पानी भी ढोया है।
लिया है कि आप ये सोचो यहाँ से 1 किलोमीटर तक पानी लाना, और ऐसा कोई मतलब काम नहीं है। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, तो उसी वजह से खड़ी हूँ क्योंकि मैंने बचपन में बहुत स्ट्रगल देख लिया। कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती और हर जगह महिलाएं मिलती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जैसे जयपुर, उदयपुर, बड़ी बड़ी सिटियों में मतलब पेरेंट्स आजकल अलाउ करते हैं, पर आप अंदर गांव में जाओ, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। वो लड़कियों को नहीं आने देते और कहते हैं हाँ पढ़ो लिखो। लास्ट में उनकी यही सोच आती, अब ज़्यादा पढ़ के क्या करना है, चूल्हे में फूंकी तो मारनी है। लड़कियों के भी फ्यूचर है। आज मैं यही कहूँगी हर पेरेंट्स से, अपनी बेटी को लाइक बनाइए, ताकि इस तरह का ससुराल में दहेज, मारा पीटी ऐसे कोई कुछ नहीं हो। क्योंकि लड़कियां अगर कमा के लाएगी तो खुद अपने पैरों पे खुद भला बुरा सोच सकती है। ये कहने की बात है कि हम दहेज नहीं लेते, ये नहीं करते, ये सब कहने की बात है। आप गांव में जाके देखो, लड़की का बैकग्राउंड, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड देख के ही लड़के वाले उसको सजेस्ट करते हैं कि आते टाइम क्या लाएगी, या फिर लड़की जॉब में होगी। तो और रही बात, अभी आप ये देखो कितना क्राइम बढ़ गया है। ये अलवर में कांड हो गया, बाड़मेर में हो गया, कल उदयपुर में हो गया। आप ये सोचो, महिला खुद मतलब साड़ी पहने हुई थी, वो साड़ी गिरा के वो रोड पे भाग रही है और लोग देख रहे हैं। उस टाइम वो मर्द कहाँ गए थे भाई? पब्लिक ने देखा तो है ही कि एक महिला मतलब रोड पे कपड़े उतार के भाग के पुलिस थाने जाके कंप्लेन कर रही है। क्या इतनी दूर में क्या कोई अब मर्द नहीं मिला जो उस महिला को बचा सके? क्या ऐसा कोई समाज और सोसाइटी की बात आती है ना, तो इस टाइम समाज और सोसाइटी कहाँ गायब हो गई? जब एक महिला की इज्जत की बात आती है तो क्या बोलते हैं, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, हम समाज में बैठ नहीं सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगी उस समाज वालों से कि समाज कहाँ है अब, जब एक महिला अपने कपड़े उतार के रोड पे भाग रही है, एक डिवाइडर पे बच्ची को गिर गया 15 साल की को, जब समाज नहीं आया? जब समाज को आना चाहिए था ना भाई। सबके घर में बेटी है, माँ के रूप में बेटी है, बहन के रूप में बेटी है, बीवी के रूप में बेटी है ना? है तो बेटी। आज वो मम्मियाँ बनी है तो एज के बाद ही बनी होगी ना। तो फिर आप एक बार अपने घर में जो 3 औरतें हैं उनकी तरफ देखो ना। आज बाहर सोसाइटी में ये हुआ है, घर में हो जाएगा जब। अलवर का कांड ठंडा भी नहीं हुआ था, ये उदयपुर की घटना हो गई। मैंने खुद ने पढ़ा है। हमने बीच में भी कई बार इस पे प्रोग्राम्स किए हैं, लाइव भी किए हैं। तो हमने एक चीज़ बोली है यहाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है कि एक मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। इस तरीके के अपराधों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें सबसे बड़ा रोल मानसिकता का है। एक जो आप संकीर्ण मानसिकता, जिसको हम नवतेज पे लगातार बोलते आ रहे हैं, पहले भी हमने कई प्रोग्राम्स किए, आप देखेंगे उसमें भी देखा होगा आपने, हम लगातार यही बोल रहे हैं कि सबसे पहली ज़रूरत है मानसिकता बदलने की। मानसिकता बदलेगी तो अपने आप समाज में सब तरह के बदलाव आएंगे, नारी को वो स्थान मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ प्रिया जी? जी जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और देखा जाए तो कहाँ गलत है? अभी देखो लड़कियाँ मेडल मार रही है, क्या लड़कियाँ लड़कों से कम है क्या? ये बताओ। आज की जनरेशन देखो ना, लड़के ही बिगड़ रहे हैं। और मान लो लड़कियों में से अगर 10%, 100 में से 10 लड़कियां गलत है तो 90% गलत नहीं हो जाती? आप ये सोचो। और वो अगर 90% लड़कियां सही है तो वो 10% को और सही कर सकती है ना, सोच के अकॉर्डिंग सही कर सकती है ना। तो फिर क्यों ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए ना? देखिए, घटनाओं की निंदा तो हम भी करते हैं, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक प्रिया जी ने जिस तरीके से बात कही है, हम समझते हैं दर्शकों को हमने अच्छी तरह एलोब्रेट करके वो बात समझा भी दी है कि क्या वो कहना चाह रही थी और क्या उनका तात्पर्य है। वही बात आती है, मानसिकता बदलने की बात आती है। कुछ लोगों की संकीर्ण मानसिकता की वजह से इस तरीके के अपराध जन्म लेते हैं, इस सब तरह के अपराध सामने आते हैं जो कि पब्लिक को आहत करते हैं। और हमारी राजस्थान की जो पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं उनको भी बहुत आहत करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से ये मुकाम हासिल किया है। बहुत लंबा सर्वाइवल उनका पीरियड रहा है, उन्होंने काफ़ी लंबा स्ट्रगल किया है, उसके बाद आज वो इस मुकाम पे हैं। तो उनका भी इस तरीके की चीज़ों पे गुस्सा होना, एक अपना जो रोष है वो प्रकट करना जायज़ है। लोग अपनी सोच अच्छी रखेंगे,
तो समाज भी आगे बढ़ेगा, हर लड़की आगे बढ़ेगी। और यही होना चाहिए, जब लड़की बढ़ेगी, समाज आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ आप बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अच्छे इंटरव्यू में, किसी अच्छी न्यूज़ में या किसी बड़े मुद्दे पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।